नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हाल ही में WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए थे, जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत हुई थी। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए चीफ बन गए थे। पहलवानों ने काफी विरोध किए। वहीं दूसरी ओर ब्रिजभूषण और संजय सिंह की पहलवानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जारी थी, लेकिन अब खेल मंत्रालय ने WFI पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ को ही निलंबित कर दिया है। सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि WFI की नई बॉडी का पूरा कंट्रोल पुराने लोगों के हाथ में है, जो कि खेल संहिता की पूरी तरह अवहेलना है। संजय कुमार सिंह ने 21 दिसंबर को चीफ बनने के बाद अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल रेसलिंग के ट्रायल नंदिनी नगर गोंडा में आयोजन करवाने की बात की थी। चुनाव के विरोध में कुश्ती छोड़ने वाली साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि फेडरेशन में अब चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान लोग लाए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि साक्षी अब कुश्ती छोड़ने के फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है। उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। अच्छा साक्षी, खबर आ रही है कि संजय सिंह कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जो फैसला उनके निलंबन को लिया गया उसको चुनौती देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो अभी मैंने कुछ नहीं देखा, आज मैं कहीं गई थी, थोड़ा मुझे काम था कहीं पे, और बाकी की आगे की प्रतिक्रिया मैं अपनी टीम से बात करके दूंगी। अभी मेरी बजरंग विनेश से भी बात नहीं हुई है, तो हम पूरी टीम एक बार बैठ के बात करेंगे, देन आपको। फिलहाल इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखो वही कह रहे हैं कि बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है, और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अभी पूरी प्रतिक्रिया जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी फेडरेशन बनेगी, जैसे भी होगी, उसके बाद में आप लोगों। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस की किसान मजदूर जन आक्रोश रैली रविवार को हुड्डा मैदान सिरसा में हुई। यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली के माध्यम से जिले में अपना दम दिखाया। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के न्याय को लेकर की जाने वाली रैली में जिले के काफी संख्या में लोग पहुंचे। जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधित किया। अब ये तो इन्होंने एक वो खोल रखा है, कौशल रोजगार निगम। सिर्फ धोखा है युवाओं के साथ, धोखा। ना उनकी पेंशन, ना पक्की नौकरी, ऐसे ही मतलब टाल रहे हैं। और उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछ नहीं सकते। खिलवाड़ की जा रही है हरियाणा की युवाओं के साथ, तो भाई वो तो खत्म करेंगे हम। और जो हमारी फसल और फसल का ब्यौरा और ये पहचान पत्र ये चला रखी है, ये सब लोगों को परेशानी का है। कहीं पेंशन काट रहे हैं पहचान पत्र के नाम पे, कहीं राशन कार्ड काट रहे हैं। तो ये सब इनसे छुटकारा देंगे। जिसका जो हक है वो उसको हक हम देंगे। कि जो किसान जो शहीद हुए हैं, जिस तरह कंडेला में हमने दिया था, उनके भाई परिवारों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके परिवारों को एक एक नौकरी देगी और उनको शहीदी का दर्जा देगी, शहीद का दर्जा देगी। लड़ रहे हैं, खाली हाथ लड़ रहे हैं। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है। इनके पास सत्ता बल है, इनके पास धन दौलत और असीम धन बल है। इनके पास गोदी मीडिया बल भी है, इनके पास तंत्र बल भी है, सारी देश की जांच एजेंसियों का बल भी है, साजिश और षड्यंत्र बल भी है। और इनसे लड़ने के लिए हम लड़ तो खाली हाथ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने बहुत बढ़ाने का काम किया है।
हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की एस्कॉर्ट ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी की लाश फतेहाबाद में सिरसा रोड फ्लाईओवर में कार में मिली है। उसके सिर में गोली लगी हुई थी और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त थी। गाड़ी में पिस्तौल भी मिली है और मृतक हेड कांस्टेबल सुशील कुमार हिसार का रहने वाला है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग 3 जनवरी को होगी। मीटिंग सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल सभागार में आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से लेटर जारी किया गया है। इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई जाएगी, जिसमें पेंशन लाभार्थियों को सीएम बड़ी राहत दे सकते हैं। मुख्यमंत्री इस मीटिंग में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। हरियाणा में कोविड की एंट्री हो गई है। गुरुग्राम की 42 वर्षीय महिला के साथ 6 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद सूबे का हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है। इससे पहले विदेश से लौटी एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इन सभी संदिग्ध सैंपलों को जांच के लिए भेजा है। इसके साथ ही विभाग जीनोम सीक्वेंसिंग कराने पर भी जोर दे रहा है और वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच बढ़ा दी है। हरियाणा के 10 जिलों में हवा बिगड़ गई है। इन जिलों का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI यानी कि 300 को पार कर चुका है। इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में हवा की गति थमने और मौसम में नमी बढ़ने के कारण प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वाहनों से निकल रहा धुआं और सड़कों पर उड़ती धूल हवा को दूषित कर रही है। पेट्रोल और डीजल हल्के मोटर वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। पंचकूला सेक्टर 5 में ड्रिंक एंड ड्राइव नाके पर एक कार सवार युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। कार लेकर भागे युवक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। जांच अधिकारी ASI राधेश्याम ने बताया कि पंचकूला पुलिस ने सेक्टर 5 के ट्यूबवेल रोड वाली रोड पर ड्रंक एंड ड्राइव का नाका लगाया हुआ था। एक गाड़ी में 4 युवक खूब नशे की हालत में नाका तोड़कर भागने लगे। बाद में जब उनको आगे रोका गया तो उन्होंने पहले बरवाला के यातायात चौकी में तैनात चलानिंग अधिकारी से बहस की और उसके बाद होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट की। उसके ऊपर गाड़ी चढ़ने का भी प्रयास किया गया और टक्कर मारी। तो चेकिंग के दौरान एक गाड़ी आई, कार थी, वो स्विफ्ट कार थी और उस हिमाचल नंबर गाड़ी है वो, उसमें 4 आदमी सवार थे। उन चारों में से आदमियों ने शराब पी रखी, बड़े नशे में थे। उन्होंने आगे पहले उसको रोका, बाद जो ASI था उसके साथ बदतमीजी की। फिर उन्होंने क्या किया, एकदम से कहते हम देख लेंगे पुलिस वाला हमें रोकता क्यों है। इस बात पे बहस में सब जो ASI था उसको भी धक्का दिया। उससे हमारी जो चलानी मशीन थी वो भी टूट गई थी वहां पे। और उन्होंने झगड़ा करने लगे, फिर एकदम से गाड़ी में बैठ के चारों के 4 भागने लग गए। तो आगे उन्होंने पुलिस हमारे सीधी टक्कर मारी। उन्हें रोकने की कोशिश करी, हमारा मुलाजिम था हमारा, उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने सीधी टक्कर। पंचकूला में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर सेक्टर 10 की एक कोठी की दूसरी मंजिल पर बने सर्वेंट रूम में आग लग गई है, जिसमें 2 साल की बच्ची अमायरा की मौत हो गई और बच्ची की मां लक्ष्मी भी बेहोश हो गई। हादसे के बाद घर में मातम छा गया है। कोठी की मालकिन पूजा अग्रवाल ने बताया कि ये परिवार काफी समय से सर्वेंट रूम में रह रहा है और जांच अधिकारी सेक्टर 10 के चौकी इंचार्ज विजय कुमार ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि एक कोठी में आग लग गई है और हेड कांस्टेबल जसविंदर सिंह शीशा तोड़कर कोठी के अंदर पहुंचे, जहां काफी धुआं था।
जसविंदर सिंह बिस्तर पर बेसुध पड़ी 2 साल की बच्ची को उठाकर नीचे लाए और पंचकुला की सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बड़ी आतंकवादी वारदात सामने आई है। आतंकवादियों ने रविवार तड़के एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकवादियों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब वह मस्जिद से अजान दे रहे थे। तड़के सुबह हुई भीषण गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से बताया गया है कि आतंकवादियों की तलाश में इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने रविवार तड़के बारामूला के गंतमुल्ला श्री में एक मस्जिद पर गोलीबारी की। इस हमले में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्होंने गंभीर हालत में दम तोड़ दिया। उनका नाम मोहम्मद शफी बताया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि शफी पर जब हमला हुआ तब वह मस्जिद में अजान पढ़ रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।